कैसे हो बच्चों? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज जो हम सबका वीडियो है वो क्लास 9th का है। चैप्टर 1 का कंटेंट होगा जो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो आज का जो हम वीडियो है वो 9th क्लास का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आज का जो वीडियो अपलोड होगा पार्ट 1 का होगा। जो 9th कमिंग स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत हम 5 से 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो हम थंबनेल पे लिख देंगे। इस टॉपिक का पार्ट 1 में होगा और अगला जो पार्ट्स होंगे उसमें किस किस टॉपिक डिस्कस होगा उसको हम लिख देंगे। बच्चों अब तैयार हो जाओ। केमिस्ट्री की झंझट को समाप्त करने के लिए आपका अपना चैनल सक्सेस केयर 907 पर आज से क्लास 9 के भी टॉपिक स्टार्ट हो रही। तो क्लास 9th में सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर कॉन्सेप्ट को समझना है, सिर्फ डिफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है। आज से हम समझेंगे, सीखेंगे और केमिस्ट्री सीखना आज से आसान हो जाएगा बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम ये समझेंगे बच्चों क्या होता है मैटर, क्या होता है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर क्या होता है, किसको बोलेंगे मैटर। बच्चों ये जो मैटर वर्ड है ना, हर एक छोटी से छोटी चीजों को सिखाऊंगा और हाईएस्ट तक ले जाऊंगा। वीडियो बहुत देखा होगा, आज सीखोगे केमिस्ट्री, इसकी गारंटी देता हूं मैं। बच्चों मैटर क्या होता है, आप मैटर देखना क्या होता है। मैटर आपके दिमाग में मन में आएगा मैटर क्या है। बच्चों मैटर मतलब सब्सटेंस, उसको हम मैटर बोल सकते हैं जिसके बाद 2 गुण हो। मैटर किसको बोलोगे? जिसके बाद 2 गुण हो। फर्स्ट गुण क्या हो? फर्स्ट क्या हो इसके पास? ऑक्यूपाइज स्पेस। पहला जो प्रॉपर्टीज होगा जो स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, पहला क्या? ऑक्यूपाई स्पेस। और दूसरा क्या होगा? हैविंग ऑन मास। हैविंग ऑन मास मतलब उसका खुद का पर्सनल कुछ मास हो। अब बोलोगे सर ऐसा क्या दिखाई देगा? जो तुम्हें दिखाई दे बच्चों, जो तुम्हें दिखाई दे। आपने चारों तरफ देखो, साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट्स नहीं पढ़ रहे हो, रटने की जरूरत नहीं है। आप चारों तरफ देखो आंख दौड़ा के, जो दिखाई दे रहा है उससे सोचो 2 ही चीज है। वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करे। मान लो ये चौक है, चौक रखे, ये स्पेस ऑक्यूपाई किया और इसका कुछ अपना मास हो। भाई ये 2 गुण यदि उसमें है तो वो मैटर कहला सकता है। बोलो सर ये तो ठीक है, समझ में आया। अब मैं आपसे पूछूं क्या एयर मैटर है? मैं आपसे पूछूं क्या एयर मैटर है? बोलोगे सर एयर तो दिखाई नहीं देता, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट करके आज देख लेना। आप एक बैलून ले लेना, उस बैलून के अंदर आप फुला के बड़ा करना। यदि बैलून बड़ा हो रहा है इसका मतलब एयर अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, उस बैलून का अपना कुछ मास है। अरे भाई हाँ, गैस का भी मास होता है। ये कैसे पता चलेगा गैस का मास है? ये कैसे पता चलेगा गैस का मास है? बच्चों गैस का मास, गैस सिलेंडर घर में डेली खाना बना रहे हो, मां बना रही होगी, देखना क्या होता है। केजी होता है, 15 केजी 16 केजी का होता है। इसका मतलब एयर में, गैस में वजन भी होता है और वॉल्यूम भी होती है। इसका मतलब एयर भी मैटर है। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसका मतलब जो चीज तुम्हें दिखाई दे सारा मैटर होगा। ओनली 2 कंडीशंस आर नेसेसरी। फर्स्ट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग ऑन मास, खुद का पर्सनल मास हो, उसको हम मैटर बोलेंगे। बोलोगे सब ठीक है, मैटर समझ में आया। अब जो समझेंगे हम बच्चों, अब जो समझेंगे हम मैटर के अंतर्गत कितनी पार्ट्स मैटर के हो सकते हैं, मैटर का स्टेट कौन कौन हो सकता है, स्टेट कौन कौन हो सकता है।
बच्चों ये स्टेट क्या होता है, मैंने शुरुआत में बोला है हर एक छोटी छोटी चीजों को समझाऊंगा और पूरा हाई तक ले जाऊंगा। आपके पास समय है, वीडियो को देखो, समझो, उसके बाद किसी बुक से क्वेश्चन बनाओ, छूटे तो कमेंट करना। ये दिमाग में सेव करूंगा, पढ़ाता सब है, सिखाने की गारंटी मेरी। मैटर का कॉन्सेप्ट क्लियर, जिसके पास ऑक्यूपाई स्पेस हो और हैविंग मास। मैटर का स्टेट क्या क्या हो सकता है, जब मैं स्टेट की बात करूं इसका मतलब होता है तीन ही स्टेट हमारे पास होता है। बच्चों ये कैसे पता चलेगा कितना स्टेट होता है? आप बोलोगे सर स्टेट, बच्चों तुम जो सामान देख रहे हो ना, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, हमने क्या बोला, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है मैक्सिमम में सारा मैटर है। अब तुम्हें दिखाई क्या देगा? तुम अपने नजर में देखोगे तो बेंच दिखाई देगा, अपने नजर में देखोगे तो फैन दिखाई देगा, अपने नजर से देखोगे तो पेड़ दिखाई देगा, ट्री दिखाई देगी, पेंसिल चौक, किसी सुंदर लड़की, कोई सुंदर लड़का दिखाई देगा। लेकिन केमिस्ट्री की नजर से देखें तो हमें तीन ही चीज दिखाई देता है, या तो कोई सॉलिड दिखाई देगा, या तो कोई लिक्विड दिखाई देगा, और जो दिखाई नहीं देगा उसका भी केमिस्ट्री कहता है वो गैस है। अब लिक्विड हमें दिखाई देगा, तुम्हें एल्कोहल दिखाई देगा, हम तो केमिस्ट्री भाषा उसको लिक्विड ही मानेंगे। कोई थम्स अप दिखाई देगा, सब लिक्विड है हमारे भाषा में। तो केमिस्ट्री यदि अपने नजर से देखें, यदि केमिस्ट्री की दृष्टिकोण से आप देखोगे तो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस ही दिखाई देगा। इसी को तो हम स्टेट बोलते हैं। दो नया स्टेट आ गया है, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं डिस्कस सिर्फ थ्री स्टेट का करूंगा। पहला स्टेट का नाम होता है बच्चों, जिसका नाम होता है सॉलिड, जिसका नाम होता है लिक्विड, और लास्ट में जो होता है वो गैस। ये थ्री स्टेट होते हैं इस मैटर के। तो मैटर के कितने स्टेट होंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको सिलेबस खुद दिखाई देगा, सर क्या पढ़ेंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगी ना, जब पढ़ाने का टेक्निक सही होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको दिखाई देगा क्या पढ़ेंगे। बच्चों बताओ क्या पढ़ेंगे। अब हम पहले पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होगा, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, किस कंडीशन में सॉलिड होंगे, सारे कॉन्सेप्ट। सिर्फ डिफिनेशन पढ़ने से आपके 9th लेवल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। लिक्विड पढ़ेंगे, गैस पढ़ेंगे, तो स्टेट समझ में आ गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। मैटर समझ में आ गया, जिसके बाद दो क्वांटिटी हो, दो कंडीशंस हो। मैटर के स्टेट तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो और होता है, उसको मैं बाद में पढ़ूंगा, जिसका नाम है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, सॉलिड से, सॉलिड का पूरा डिटेल से, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर आगे पढ़ेंगे। इसको नोट्स कर लें अच्छे से। चलिए इसको हटाते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे आप भाई मेरे, सॉलिड होगा। अब बताओ सॉलिड होने के लिए क्या होनी चाहिए। इसके पहले मैं मेटर के बारे में कुछ बता देता हूं, कंडीशंस। बच्चों मेटर जो होता है ना, वो टाइनी पार्टिकल्स होता है, टीनी पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कणस होते हैं। और उस छोटे छोटे कण का जो गुण होता है, गुण जो होता है ऐसे ऐसे समझो, और पास आओ ना, और पास आओ ना, आते 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 जब पूरा यदि आपका क्लोज हो जाओगे ना, जब पूरा क्लोज हो जाओगे तो पता नहीं चलेगा कौन क्या है, एकदम दोनों एक हो जाता है। जब उसके पार्टिकल्स क्लोज होते 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 तो पूरा जब क्लोज हो जाएगा, जो उसकी जब दो क्लोज ज्यादा होगा, इसका मतलब बच्चों फोर्स ज्यादा लगेगा। भाई ये तो समझ रहा होगा ना क्लोज होने का मतलब, तुम तो अब तो एक्सपर्ट हो यार। जब एक दो एट्रैक्शन हो रहा है, दो, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों आ रहा है, परीक्षा भी जाता है क्लोज, जब आ जाओ, आ जाओ पास, आ जाओ पास, आ जाओ पास, आ जाओ पास, तभी होगा जब दोनों पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगे। दोनों हेटर होगा तो थोड़ी क्लोज होगा, वो तो दूर दूर भागेगा। यहां दोनों तभी पास होगा, इसका मतलब है यदि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो स्पेस होगा, कम होगा, एकदम चिपक जाएगा। जब जब दोनों के बीच स्पेस कम हो ना, जब दो चीज के बीच का स्पेस कम हो, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा लग रहा है, दोनों में एट्रैक्शन ज्यादा है। अब जिसके बीच एट्रैक्शन कम होगा ना, उसके बीच स्पेस ज्यादा होगा, यहां होगा तो वहां होगा,
तो इधर देखेगा तो उधर देखेगा, और जिसका डायरेक्शन सही है एकदम आंख में आंख मिल रहा है और धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। जब क्लोज ज्यादा होगा इसका मतलब भाई मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर मतलब जुड़ना, फोर्स, जब दो पार्टिकल्स आपस में करीब हो जाएगा, जब पूरा चिपक जाएगा तो उसको हम सॉलिड बोलते हैं। जब दूर दूर रहेगा लिक्विड बोलते हैं, ज्यादा दूर दूर रहे तब उसको गैस बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब था सॉलिड का पहला पॉइंट जो होगा, सॉलिड का जो पहला पॉइंट होता है वो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों? डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। अब बोलोगे सर डिफिनिट शेप क्यों होगा, ये जानना है, रटना नहीं है। डिफिनिट शेप क्यों होगा ये बताओ मेरे को। डिफिनिट शेप होने का मतलब बताए ना, जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, चिपक रहा है चिपक रहा है चिपक रहा है, पूरा चिपका चिपका पूरा एकदम चिपक गया, जब बताओ ये दोनों जब चिपक गया, ये दोनों बीच का स्पेस दिखाई दे रहा है क्या? दोनों मिलके एक हो जाता है, चिपक जाता है। तो जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो दोनों के बीच का जो स्पेस होगा वो कम होगा, और जब फोर्स कम लगेगा तो दोनों के बीच का स्पेस जब पास पास रह के भी दूर दूर हो जाता है, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है, सिर्फ देखने से कुछ थोड़ी होगा। तो ये पोर्शन होता है। तो ये जब डिफिनिट शेप होने का रीजन होता है कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है बच्चों? इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या होता है? आर स्ट्रॉन्ग। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग होगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो इंटर, याद रखेंगे, इंटर मोलिकुलर स्पेस, जब फोर्स ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लेस। क्या होगा भाई? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो हमने समझाया तो दोनों के बीच का जो स्पेस होगा ना वो कम होगा। बच्चों समझ तो गया होगा ना, जब फोर्स ज्यादा लगेगा, जब एट्रैक्शन ज्यादा होगी तो दोनों बीच दूरी रहता ही नहीं, दूरी मिट जाता है। जब दूरी मिट जाए तो इसको जब फोर्स ही लग गया दोनों के बीच में, इसका मतलब यदि इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स को आई एफ लिखे, IMF लिख देते, इंटर मोलिकुलर फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मोलिकुलर स्पेस का। बच्चों ये कंटेंट, ये मैथमेटिकल टर्म्स आपको याद रखना है। यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यदि ये ज्यादा होगा, बच्चों हिंदी में लिख दो, ये ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा बच्चे मेरे? कम होंगे। यदि ये ज्यादा तो ये कम होगा भाई मेरे, तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यदि ये मोर होगा तो वो लेस होगा, ये लेस होगा तो ये मोर होगा। यही कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों। इंटरमोलिकुलर फोर्स चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो सॉलिड का पहला कॉन्सेप्ट बोलेगा सर, बोल सब पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या पढ़ा होगा सर? बोल दो डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है मेरे भाई? क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग लगता है। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा तो स्पेस कम होगा, और जब वीक फोर्स लगेगा, वीक, दोनों के बीच का बॉन्डिंग सही नहीं होगी तो स्पेस ज्यादा होगा। जब स्पेस ज्यादा होगा उसको अलग अलग होना आसान है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स किसी का ज्यादा होता है, इसको अलग करने तोड़ने में समय लगेगा ना, इसलिए उसकी डेंसिटी भी क्या होती है? ज्यादा। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्ट करना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब इवेपोरेट करना। बताओ जिसका दोनों का एकदम, दोनों जी जान से दोनों को चाह रहा, एकदम एक साथ दोनों है, और इसको अलग करना किसी बस की बात है क्या? दुनिया अलग हो जाएगा या अलग नहीं होगा? ऐसा दोनों के बीच रिश्ता है। इसलिए इसको अलग करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे अलग होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी वो अलग अलग हो सकता है। सिंपल मेहनत से अलग नहीं होगा। इसका मतलब भाई मेरे, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिफिनिट शेप।
दूसरा इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग होगा। जब इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग होगा फोर्स तो स्पेस कम होगा। ये रिलेशन याद रखेंगे। आईएमएफ इंटरमोलिकुलर फोर्स यदि ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा। ये जब कम होगा वो ज्यादा होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसका और आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इज आल्सो हाई। क्या क्या हाई हो जाएगा? एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी आल्सो हाई। ये भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या क्या ज्यादा होगा भाई? यदि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, इसका मतलब है क्या? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा लगा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा। ये सारी कंडीशन तो सॉलिड के कंडीशंस होते। और सॉलिड में यही तो गुण है, क्योंकि सॉलिड का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा लगता है। लिक्विड बनना ही नहीं हमें, सब तो सॉलिड बनना चाह रहा है, सब एक होना चाह रहा है। बच्चों इसलिए मेहनत करो। आपके अंदर क्वालिटी होगी तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपस में एक दूसरे को संपर्क में आ जाओगे। जब फोर्स ज्यादा होगा तो स्पेस ऑटोमेटिक दोनों के बीच कम हो जाएगी। यदि आपके पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा, चाह के भी स्पेस दोनों का कम नहीं होगा। तो यहां तक आपको 100% समझ में आ गया होगा। जब इतना करने के बाद हम देखते हैं दोनों का कॉन्सेप्ट समझते हैं सॉलिड का। बच्चों सॉलिड को क्या फ्लो कर सकते हो? नहीं बोलोगे सर सॉलिड जहां रहेगा वहीं पर रहेगा। डू नॉट फ्लो मतलब बहाव, बहना, बिना फोर्स लगाए वो एक स्थान दूसरे स्थान नहीं जा सकता। जब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये याद रखेंगे बच्चों। सॉलिड का जो मेन कंडीशन था, अब आपसे कोई पूछेगा क्या सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, ऐसे समझो बच्चों। एक फिगर बनाता हूं मैं, मान लो ये है, एकदम चिपका हुआ रहेगा, ध्यान देना इधर। ऐसे मान लेते हैं। तो अब गौर से देखो, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये दोनों दोनों का देखो, ये छोटा सा स्मॉल पार्टिकल्स है। ये मेरे क्या है बच्चों? ये मेरे हैं क्या? पार्टिकल्स है। और ये पार्टिकल जो होता है हमेशा वाइब्रेट होते रहता है। वाइब्रेट मतलब समझते हो? वाइब्रेट होने का मतलब होता है वो हमेशा, क्योंकि मेटर हमेशा मूवमेंट करते रहता है। जो मेटर मतलब स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कण को, ये छोटे छोटे कण मेटर कहलाते हैं। और मेटर का गुण होता है अट्रैक्ट करना ईच अदर। मेटर का गुण होता है अट्रैक्ट ईच अदर। तो मेटर जब अट्रैक्ट करेगा, उसमें जिसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, किसी अट्रैक्शन कम होगा तो कम होगा, क्योंकि सारे का एक जैसा अट्रैक्शन पावर हो ये तो संभव है नहीं। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग अट्रैक्शन पावर है। लेकिन सारा बच्चा फ्री होना चाहता है। ये जो अट्रैक्शन होगा ये दोनों हमेशा मेटर बनना चाहता है। कहने का मतलब है ये हमेशा मूवमेंट, ये वाइब्रेटिव मोड में हमेशा रहता है। और जैसे बोलोगे सर होता क्या, मान लो इसके अंदर हीट दिया हम, हीट देने का मतलब क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर नीचे दिए, जैसे टेम्परेचर देते हैं तो इसके अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब मूवमेंट करने वाला एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो मूवमेंट ज्यादा दूर तक करेगा, मतलब फैलना। जैसे हम टेम्परेचर देते हैं ना, इसका मतलब ये बॉन्डिंग टूटता है। बॉन्ड टूटने का मतलब जो बॉन्ड का एनर्जी होता है, जो ज्वाइंट का एनर्जी है, और उस एनर्जी से यदि आपका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ के हवा में उड़ जाएगा। याद रखेंगे। जैसे हम हीट देते हैं कोई सॉलिड लिक्विड बदल जाता है, ये कैसे होता है? जैसे हम हीट देते हैं उसके अंदर का बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड कब टूटेगा? बॉन्ड तभी टूटेगा जब बॉन्डिंग का एनर्जी जो होता है वो हीट एनर्जी से कम पड़ जाए। हीट एनर्जी मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जिस एनर्जी की मदद से कोई बहाव होता है, कोई फैलता है। तो बच्चों याद रखेंगे
तो याद रखेंगे जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर कैसे बोले आपने ये? आप बताओ, खुद से सोच के बताना बच्चों, समझना है, बार बार बोल रहे हैं, सिंपल पढ़ाऊंगा तो 2 मिनट में समझ जाओगे। सॉलिड का सारे को प्रॉपर्टीज याद होगा, लेकिन कंपटीशन ये पूछने वाला नहीं। जब पढ़ा रहा हूं यूट्यूब में तो नोट्स लेट भले हुआ, लेकिन ये आपका जो कंटेंट है किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है, चाहे ओलंपियाड क्यों हो 9th का केमिस्ट्री का क्वेश्चन उल्टा के देख लेना। नोट्स किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ रहा होगा, हमने नोट्स तैयार किया 9 to 12 का, कोटा से बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नोट्स हमने मंगाया, उसे मिक्स करके दिखा रहा हूं। मैंने सोचा मेरे बच्चे को पढ़ाया हुआ बच्चे किसी से कम न हो, इसके लिए मैंने कंटेंट तैयार किया। आपको हर एक बातों को ध्यान से समझना है, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब बताओ, हमें सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट होता है बच्चों, सबसे ज्यादा स्पीड मूवमेंट किसका होता है? बोलोगे सर गैस का। जब हमने क्या बोला, मूवमेंट करने वाले को ही काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी? बोलोगे सर गैस के पास, इसीलिए ज्यादा बह रहा है। गैस दिखाई देता तो हमेशा मूवमेंट करते रहता है, सॉलिड मूवमेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है। लिक्विड के अंदर थोड़ा काइनेटिक एनर्जी है, रखोगे थोड़ा बढ़ने लगेगा, लेकिन इसमें नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब बढ़ने की क्षमता, फ्लो होने की क्षमता, ये किस पे निर्भर करता है? काइनेटिक एनर्जी निर्भर करता है। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला? यदि किसी का इंटरमोलिकुलर सॉलिड में सबसे कम फ्लो करने की क्षमता है, ना के बराबर, इसका कारण काइनेटिक एनर्जी कम है। काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा लग रहा है। जब मैं रिलेशन बनाऊं इंटरमोलिकुलर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी का, तो समझ में आएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का भी, काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जिस बच्चे का, जिस सब्सटेंस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप बोलोगे सर सब, मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका? सॉलिड लिक्विड गैस में। बोलोगे सर गैस का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका? गैस का, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन ही नहीं हुआ। पार्टिकल्स हमेशा दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट अट्रैक्ट नहीं हुए। इसका मतलब जब अट्रैक्शन नहीं हुआ है तो सबसे ज्यादा कम फोर्स लगा। जब कम फोर्स लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसका होगा? गैस का होगा। ये क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा हुआ था, इसीलिए हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का होगा। सबसे कम किसका होगा? सॉलिड का होगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होंगे? काइनेटिक एनर्जी यदि ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर इनवर्स, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 1/1 से नीचे लिखा हुआ होता है, इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स यदि ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, यदि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा। ये आपको याद रखने हैं, इसको नोट कर लें आप सब। चलिए, अब नोट कर लिए होंगे। अब क्या सॉलिड को तुम कंप्रेस कर सकते हो क्या? कंप्रेस मतलब समझते हो? कंप्रेस चौक है, इसको दबा सकते हो क्या? बोलो इसे दबेगा नहीं। क्यों नहीं दबेगा मेरे भाई? क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बैलून नहीं दबाएंगे दब जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं, कम है। दबाने से दब जा रहा है, ये दबाने से, ये समझ रहे हो, ये दबेगा ही नहीं। और बैलून क्या हो जाएगा? दबा देते हैं उसे। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। चलिए, इसका मतलब सॉलिड डू नॉट कंप्रेस। क्या लिख सकते हो भाई? सॉलिड डू नॉट कंप्रेस। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड डू नॉट फ्लो, याद रखेंगे। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड डू नॉट
फ्लो बहना, ये बह भी नहीं सकता है, मतलब बहाव नहीं होगा, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता है। सॉलिड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। सॉलिड क्या होता है समझ में आ गया होगा सबको। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होंगे। जब इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होंगे, इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा मेरे भाई, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ये सारे ज्यादा होंगे, जिसके कारण उसका शेप डिफिनिट होता है। किसी भी आकार में कहीं भी घुमा दो, इसका शेप चेंज होने वाला नहीं है, ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। किसके कारण ये संभव है, क्योंकि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है मेरे भाई। उसके बाद सॉलिड डू नॉट कंप्रेस, कंप्रेस नहीं हो सकता, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता। सॉलिड के अंदर यदि ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम है। ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। दूसरा रिलेशन जो समझाऊं मेन, काइनेटिक एनर्जी छोड़ने के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है। स्पेस मतलब जुड़ने के बाद जो बचा स्पेस बच्चों, ऐसे आप सिंपल सोचो ना, ये है उंगली अपना रखो, ये डालो, ये देख लो, ये अलग हो सकता है। ये है हमारा लिक्विड, समझो तो इसको जाने दो, अंदर जाने दो, जाने दो, जाने दो, पूरा जाने दो। जब पूरा जल गया उसको हटाना है, देखो तो बोलो सर ज्यादा फोर्स लग रहा है हटाने में, लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच स्पेस क्या है, स्पेस कम है बच्चे मेरे। जब स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या लग रहा है, ज्यादा। जब स्पेस इसमें ज्यादा है, स्पेस ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हटाना आसान है। जिसके पास स्पेस ही नहीं है गैस है। तो समझ रहे हैं, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट सॉलिड का आपका। अगला जो पार्ट है मेरा, अब हम आते हैं लिक्विड पे बच्चों। सॉलिड आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। लिक्विड क्या है, और पास आओ ना, आओ ना, आ तो रहा है पास, गाना गा रहा था एक, आओ पास आओ ना, आओ ना, आया 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 आया, तो फिल्म कभी की आ रहा है पास, आ रहा है पास, आ रहा है पास, आ रहा है पास, यहां आने के बाद, करीब आने के बाद फिर अलग हो गया। कहने का मतलब फोर्स तो लगा, लेकिन इतना फोर्स नहीं लगा कि दोनों आपस में आगे पूरा कंबाइंड हो जाए। पास होके भी बस यहां आपस करीब करीब होके फिर अलग, करीब करीब हुआ, उसके आगे बात नहीं बन पाई। इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड। फोर्स तो लगा लेकिन वो क्या कहला गया, लिक्विड। लेकिन पूरा आ जाए, चिपक जाए, सॉलिड। और ये दूर ही दूर से देखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, देखने से क्या होने वाला है, देखते रहो। अरे एक तरफा बहुत जान दे रहा है, देखते रहो। तो इसको क्या बोलेंगे हम, गैस बोलेंगे। तो लिक्विड समझ में आ गया होगा आपको। पहला पॉइंट जो होगा, लिक्विड के जो कंडीशंस होते हैं वो आपको याद रखना है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिक्विड का, जो कॉन्सेप्ट क्या होगा, वीक इंटर मोलिकुलर फोर्स। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इसका मतलब वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन, या वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, वेरी लार्ज इंटर मोलिकुलर स्पेस। कुछ समझ में आया बच्चों, अभी तो हमने समझाया था इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा तो स्पेस कम, जब स्पेस कम इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा। यहां क्या हो रहा है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स लग रहा है लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, तो कम लग रहा है तो स्पेस ज्यादा होगा भाई मेरे। इसका मतलब अभी जस्ट समझाए हैं, इसका जो फिगर होगा आप गौर से देखोगे, इसका जो फिगर होगा ऐसे होगा, हट हट के थोड़ा रहेगा, पास तो रहेगा लेकिन इस टाइप का रहेगा। पास तो ये भी रहेगा लेकिन ये पास कैसा रहेगा, थोड़ा हट हट के रहेगा। तो ये पास तो ये भी जाएगा ना, लेकिन थोड़ा हटके रहेगा। तो ऐसे क्या कहलाएगा, लिक्विड कहलाएंगे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स, सारा खेल इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। इसे शुरुआत में पढ़ा दिया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा तो स्पेस कम। अब यहां पे वीक फोर्स लिख रहा है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसका मतलब कम फोर्स लग रहा है।
जब फोर्स कम लगेगा तो स्पेस ज्यादा होगा, जब स्पेस ज्यादा होगा फोर्स कम लगेंगे। ये है क्या मेरा, ये भी मेरा पार्टिकल्स है, ये क्या है मेटल पार्टिकल्स है। जब ये सारे कंडीशंस हो जाएंगे तो याद रखेंगे ये इसका क्या होगा, एक चीज लिक्विड का याद रखेंगे। लिक्विड में एक कॉन्सेप्ट है लिक्विड का, किसी भी शेप में तो उसको ढाल सकते हो। पानी का बोतल घर पे होगा, 1 लीटर का पानी बोतल, इसका शेप होगा लंबा वाला, तुम्हें डालना, फिर थोड़ा सा बीकर बड़ा लेना उसमें डालना, मतलब शेप जो बीकर होगा उसका शेप में वाटर चला जाएगा। क्या वाटर का अमाउंट भी चेंज होगा क्या? क्या 1 लीटर वाले पानी को हम 5 लीटर वाले डब्बे में रख दें, क्या पानी 5 लीटर हो जाएगी क्या? बोलोगे सर ये तो संभव नहीं। ये संभव है भी नहीं, इसलिए शेप तो चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब डिफिनिट शेप बट नॉट डिफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप क्या होगा, वो चेंज होता है। ये आपको याद रखना है। डिफिनिट क्या हो जाएगा आपका, शेप। डिफिनिट शेप, यार उल्टा लिखा गया बच्चों, डिफिनिट मैंने लिख दिया, अभी सच समझाया था आपको हमने। क्या होगा याद रखेंगे, नो डिफिनिट शेप, यहां एक वर्ड जोड़ दो, नो डिफिनिट, डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप नहीं होगा। नो डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप इसका नहीं होगा। लेकिन क्या डिफिनिट होगा, या लिखोगे बट डिफिनिट, डिफिनिट क्या हो जाएगा भाई मेरे, बट डिफिनिट वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, डिफिनिट वॉल्यूम। ये याद रखेंगे, डिफिनिट शेप नहीं होगा बट वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा वॉल्यूम। इसको आप लिख ले। हो गया होगा, यहां तक समझ में आ गई आप सबको। अब आ जाते हैं हम इसका नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब बोलोगे सर जब सब कुछ है तो इसका मतलब लिक्विड क्या होगा, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं क्या, फ्लो कर सकता है क्या, लिक्विड फ्लो कर सकता है, फ्लो। उसके बाद डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सॉलिड से कंपेरिजन में क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है, वीक लग रहा है, तो तोड़ना आसान है। सोचो नहीं यार भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक लग रहा है, उसको बॉन्ड तोड़ना क्या है, आसान है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना आसान है। तो फोर्स जब ज्यादा लगे इसका मतलब है कि सारा कंडीशन उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन लिक्विड के बारे में याद रखेंगे, डिफिनिट शेप होगा, नो डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम होगी। उसके बाद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा, उसके बाद इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगी, डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, लो डेंसिटी होगी, लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहां तक, इजिली फ्लो करेगा। और कंप्रेस भी उतना सॉलिड जैसा नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, ज्यादा नहीं, कंप्रेस वाले बात। ये आपके पूरा क्या था, लिक्विड का पोर्शन था बच्चों। लिक्विड समझ में आपको आ गया होगा। अब आ जाते हम किस पे, गैसियस पे। अब हम किस पे आ जाते हैं बच्चों, गैस पे आ जाते हैं। गैस पे आ जाते हैं। गैसियस क्या होता है याद रखेंगे, जैसे बोलो बार बार बोल रहा हूं, विक वेरी लगा दो इसमें, वेरी विक इंटरमोलिकुलर फोर्स। सारा खेल किस पे है, वेरी विक इंटर मोलिकुलर फोर्स, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा इसका मतलब नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जब सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा तो सबसे ज्यादा वेरी लार्ज इंटर, याद होगा क्या लिखवाना चाह रहे हैं, मोलिकुलर स्पेस। जब सबसे कम फोर्स लगेगा इसका मतलब स्पेस क्या होगा, और पास आने, और पास आओ ना आओ ना, वो कहानी नहीं, दूर जाओ ना होने लगेगा। मतलब यहां हमें वहां कोना में सिर्फ दिखाई, देखिए कुछ नहीं होने वाला उससे, क्योंकि दोनों दूर दूर बैठा हुआ है भाई, क्या हो सकता है। लेकिन जिसका फोर्स एट्रैक्शन है दूर से भी धीरे धीरे नजदीक आ जाता है, वो सॉलिड। थोड़ा आ जाए मेन वक्त पे अलग अलग हो जाए वो लिक्विड, और जो अलग ही ना हो वो गैस। तो
भाई लार्ज इंटरमोलिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों? स्पेस हो जाएगा। जब ये लार्ज स्पेस होगा इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? क्योंकि फोर्स बहुत कम लग रहा है। जब कम लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए हमें गैस दिखाई नहीं देता है। अब कोई कोई पूछेगा एयर दिखाई देता है, क्यों नहीं दिखाई देता है भाई मेरे? अब समझ में आया होगा, क्योंकि एयर के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैटर का वो ना के बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का हमेशा रेंडम मोशन करती रहता है गैस, कभी इधर से कभी उधर से, कभी मोशन में रहता है हमेशा। किसके कारण? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण? इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण। और इंटरमोलिकुलर स्पेस किसके कारण? फोर्स के कारण बच्चों। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, रटना नहीं है। इसका मतलब वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा क्या होगा? इजिली या इजिली फ्लो। फ्लो तो समझते हो ना, गैस का बहाव इजिली फ्लो कर सकते हैं, या वेरी लार्ज कंप्रेस्ड, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। बैलून को भरो, दबाओ दबाओ दबाओ, थोड़ा तक दबा सकते हो, बाद में ब्लास्ट हो जाएगा। वो दब सकता है, आपस में दब सकता है ना, वही तो मेरा क्या कहलाएगा? कंप्रेस हो सकता है, मतलब इजिली कंप्रेस हम उसको कर सकते हैं। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हम गैसेस को इजी वे में हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस आर इजीली फ्लो। गैस को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? गैसेस का जो कंडीशंस होता है वो आपको याद रखना है। गैसेस कैन फ्लो, आपको याद रखना है। गैसेस कैन फ्लो, आसानी से फ्लो कर सकता है। फ्लो मतलब बहाव। हमने बोला काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर रैंडम मोशन करता है। तो ये गैस के कंडीशंस होते हैं। तो आपने सॉलिड लिक्विड गैस समझ नहीं लिया। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है बच्चों? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समझना था हमें वो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस, काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो टर्म यूज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आगे के डिस्कस होंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 जो हमारा था इससे बेसिक था मैटर क्या होगा, मैटर कितने टाइप्स के होंगे, उसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। आज का जो वीडियो था सिर्फ सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज, गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में था। और अगला जो वीडियो आएगा वो क्या क्या होगा, आपको ये क्लास में आगे का कंटेंट क्या होगा वो थोड़ा सा समझ जाओ। मान लेते हैं आप समझेंगे चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब जब आपने सॉलिड लिक्विड गैस समझा ना, अब इंटर कन्वर्जन, सॉलिड है तो वो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में। जैसे एग्जांपल देख लो, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। सॉलिड को यदि आप हीट करते हो तो क्या होगा, बोलो भाई? लिक्विड बदल जाएगा। लिक्विड यदि फ्रीज करते हो आप, ये किसमें बदल जाएगा? लिक्विड को फ्रीज करते हो किसमें बदल जाएगा? सॉलिड में। लिक्विड को यहां पे फिर से हीट करते हो, ये किसमें बदल जाएगा? गैस में। और इसको आप कूल करते हो, वो किसमें बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगी। तो ये हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होगा, लिक्विड से गैस में कैसे क्या चेंज होगा, उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लिक्विड से सॉलिड, किस प्रोसेस को? लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। 6 टाइप के प्रोसेस होंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ये होगा। तब तक आपसे ही उम्मीद है इसके नोट्स को अच्छे से समझे, एक दो बार वीडियो को देखें, लेक्चर सुने, जो बोली हुई बातों हैं उसको ध्यान से समझे। उम्मीद करता हूं सारे कंटेंट आपको समझ में आएगी। नोट्स बना लेना है बच्चों। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं पार्ट 2 में। उस दिन इस वीडियो को समाप्ति कर दूंगा। हो सकता है एक पार्ट 3 दिन में समाप्त करूं, क्योंकि कंटेंट जैसा होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक लाऊंगा जो आज तक पूछा हुआ क्वेश्चंस होते हैं, तब तो मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा। तब तक आप ये वीडियो को देखें, अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक आपका दिन खुश हो, मंगलमय हो। जय हिंद।